देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिण्यरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अनंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में एक कमंडल धारण किए हैं। माँ ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा की दूसरी रूप मानी जाती हैं। ब्रह्मचारिणी अर्थात जब उन्होंने तपश्चर्या द्वारा शिव को पाया था। कहा जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी अत्यंत कल्याणकारी है और उनकी आराधना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दूसरे दिन साधना की जाती है ताकि कुंडलिनी शक्तियों को जागृत किया जा सके। कहा जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों के सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं तथा भक्तों और सिद्धों के लिए उनकी पूजा करना अनंत फलदायक होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो भक्त माँ ब्रह्मचारिणी के लिए तपस्या करता है उसके अंदर संयम, त्याग, वैराग्य और सदाचार की उन्नति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय गुड़हल और कमल का फूल उन्हें अवश्य अर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग अवश्य लगाना चाहिए। अगर आप माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उन्हें दूध और दूध से बने व्यंजन जरूर अर्पित करें। अगर आप लंबी आयु और सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ ब्रह्मचारिणी व्रत पर इन सभी चीज़ों का दान अवश्य करें। माँ ब्रह्मचारिणी व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार पूर्व जन्म में इन देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था। वह कन्या भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकारना चाहती थी। इसीलिए नारद जी ने उन्हें कठोर तप करने की सलाह दी। नारद मुनि की बात मानकर जिसके कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी रखा। कहा जाता है कि इस कड़ी तपस्या के चलते मां ब्रह्मचारिणी ने हजारों साल तक सिर्फ फूल का सेवन किया। इतना ही नहीं, साग खाकर वह 100 साल तक जीवित रही थी और भगवान शिव को पाने की तपस्या कर रही थी। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इन्हीं स्वरूप की उपासना की जाती है। ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।